Hello students, welcome to our YouTube channel. So our today's topic is simultaneous linear equation by the method of cross multiplication. The previous two parts, solving simultaneous equation by the method of substitution and elimination, we have already uploaded. So today we will learn how to solve by the third and the last method of क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। द फर्स्ट इक्वेशन इज 3x plus 2y is equal to 4 and the second equation is 8x plus 5y is equal to 9। अच्छा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, राइट हैंड साइड में अगर कुछ है उसको पूरा लेफ्ट हैंड साइड में भेज के राइट हैंड साइड को कंप्लीटली जीरो करना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3x plus 2y जैसा था वैसा ही है और ये 4 जब लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और उसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन भी क्या बन जाएगा, 8x plus 5y और जब 9 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो -9 हो जाएगा और राइट साइड में कुछ नहीं बचा, मतलब राइट साइड 0 हो जाएगा। अब ये बन गया हम लोगों का पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। अच्छा, पहला इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट है, मतलब x के सामने जो नंबर है उसको बोलता है x का कोएफिशिएंट, उसको कहते हैं a1। ठीक है, तो a1 इज इक्वल टू 3। b1 मतलब पहला इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट जो कि यहां पे है 2 और c1 मतलब ये पूरा कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट को हम लोग को साइन के साथ लेना है, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो यहां पे c1 है -4। उसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना है, बोलिए। x का कोएफिशिएंट है 8। y का कोएफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में उसको कहा जाता है b2, वो कितना है 5 और कांस्टेंट c2 ये कितना है -9। अब फॉर्मूला तो मैं बोलूंगा कि तुम लोग लर्न कर लो, लेकिन अगर एग्जाम में भूल गए फॉर्मूला तो क्या सम नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। तो हम फॉर्मूला को कैसे डिराइव करते हैं मैं वो भी दिखा देता हूं। पहले मैं एक ऐसा चार्ट बना लूंगा, b1 b2 c1 c2 a1 a2 फिर से b1 b2। ठीक है, अब हम ऐसा लिखेंगे x बाय b1 c2, मतलब लेफ्ट डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे b1 c2 माइनस, अब राइट डायगोनल करेंगे b2 c1 इज इक्वल टू y बाय, फिर से करेंगे लेफ्ट डायगोनल c1 a2 माइनस राइट डायगोनल c2 a1, दैट इज इक्वल टू 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। This formula I will ask all of you to learn, but in case if you forget the formula during the examination, तो हम लोग सिंपली ऐसा एक चार्ट बना लेंगे और ये चार्ट से हम लोग डिराइव कर लेंगे, x by this, y by this, 1 by this, finished। अब हम लोग यहां पे वैल्यूज रखेंगे, तो x by b1 को c2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2 इंटू -9
यानी कि हो जाएगा -80 माइनस B2C1 यानी कि 5 इंटू -4 जो कि हो जाएगा -20 इज इक्वल टू y अपॉन C1A2 मतलब -4 इंटू 8 दैट इज -32 माइनस C2A1 दैट इज -9 इंटू 3 दैट इज -27 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 मतलब 3 5 are 15 माइनस A2B1 दैट इज 8 2 are 16 हो गया। तो चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x बाय देखो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव तो +20 हो जाएगा और 20 माइनस 18 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 20 माइनस 18 हो जाएगा हम लोग का 2 दैट इज इक्वल टू y अपॉन ये माइनस माइनस +27 हो जाएगा तो -32 +27 यानी कि हम लोग का आ जाएगा -5 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 15 माइनस 16 यानी कि -1। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे पहले x/2 को 1 बाई -1 के साथ इक्वेट करेंगे और सेकेंड टाइम में क्या करेंगे y बाई -5 को 1 बाई -1 से इक्वेट कर पाएंगे। So please take a screenshot till here because I have to rub or we can proceed without rubbing also। देखो अगर मैं लिखा x/2 इज इक्वल टू 1 बाई -1 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 2 1 से 2 हो जाएगा 2 बाई 1 ठीक है। और ये नेगेटिव साइन नीचे ना रख के हम लोग ऊपर रख सकते हैं। अब डिनोमिनेटर में 1 लिखना और ना लिखना बात एक ही है। डिनोमिनेटर में 1 लिखना या 1 को नेग्लेक्ट करना बात एक ही है। तो x का फाइनल आंसर कितना आ गया -2। x का फाइनल आंसर आ गया -2। अच्छा अब y पे चलते हैं। y बाई -5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 बाई -1। अब देखो नेगेटिव नेगेटिव दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा लेकिन प्लीज डू नॉट शो द कैंसिलेशन ऑफ द नेगेटिव साइन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू जस्ट नेग्लेक्ट इट इन द नेक्स्ट स्टेप। सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 इंटू 1 -5 बाई -1। नेगेटिव नेगेटिव कटेगा 1 लिखना ना लिखना बात एक ही है। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 बस। तो x का फाइनल वैल्यू आया -2 y का फाइनल वैल्यू आया 5। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन देन वी विल बी मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ और मैं इस फॉर्मूला को रब नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम लोग को ये फॉर्मूला बार बार लिखना पड़ेगा। एंड इफ दिस स्टेज इन फ्रंट ऑफ योर आईज देन यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ वी आर कंपेयरिंग द ओरिजिनल वैल्यूज एंड रिप्लेसिंग देम इन द इक्वेशन। मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं इस फॉर्मूला को x बाई B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू y बाई C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू 1 बाई A1B2 माइनस A2B1। अच्छा तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। I hope you all are studying and you are doing quite well in your school. Okay.
Question number 2, the first equation is 2bx plus ay is equal to 2ab, और दूसरा इक्वेशन दिया गया bx माइनस ay इज इक्वल टू 4ab। अच्छा, तो पहले मैं क्या बोला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड में जो भी कुछ है उसको लेफ्ट साइड में भेज देते हैं और राइट साइड को पूरा जीरो बना देते हैं। तो चलिए करते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 2bx प्लस ay, ये 2ab लेफ्ट में आएगा तो माइनस 2ab इक्वल टू हो जाएगा 0। उसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में क्या होगा, bx माइनस ay, और ये 4ab लेफ्ट में आकर हो जाएगा माइनस 4ab इक्वल टू 0। अब पहला इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना है, मतलब x को छोड़ के बाकी क्या दिखाई दे रहा है फर्स्ट इक्वेशन में, 2b, तो a1 बन गया 2b, a2 कितना हो गया, यहां पे सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट b, b1 मतलब y का कोएफिशिएंट इन फर्स्ट इक्वेशन दैट इज a, b2 दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन विद द साइन यानी कि माइनस a, और c1 मतलब कांस्टेंट इन इक्वेशन 1 जो कि है माइनस 2ab, और c2 दैट इज द कांस्टेंट इन इक्वेशन नंबर 2 दैट इज माइनस 4ab। अब ये आ गया हम लोग का a1, a2, b1, b2, c1, c2। अब इसमें रिप्लेस करेंगे, देयरफॉर x बाय, अच्छा b1 इंटू c2 मतलब a इंटू माइनस 4ab, तो a इंटू a हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस 4 भी उसके साथ रहेगा, मतलब माइनस 4a स्क्वायर b माइनस, अच्छा b2 c1 मतलब माइनस a इंटू माइनस 2ab, तो ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 2 रहेगा b रहेगा और a इंटू a हो जाएगा a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर b इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 मतलब माइनस 2ab इंटू b, तो b इंटू b हो जाएगा b स्क्वायर और माइनस 2a मतलब माइनस 2ab स्क्वायर माइनस c2 a1 मतलब माइनस 4ab इंटू 2b, तो माइनस रहेगा, अच्छा तो यहां पे लिख लेते हैं माइनस रहेगा 4 2 8 और ab स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 मतलब 2b इंटू माइनस a यानी कि माइनस 2ab माइनस a2 b1 यानी कि a इंटू b। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x बाय, अच्छा इसको हम लोग कहते हैं लाइक टर्म्स क्योंकि यहां पे भी a स्क्वायर b यहां पे भी a स्क्वायर b, तो माइनस 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 6 और a स्क्वायर b दोनों में कॉमन, दैट इज इक्वल टू y अपॉन, ये भी लाइक टर्म्स a b स्क्वायर। अच्छा अब देखो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 8, तो प्लस 8 माइनस 2 यानी कि 6ab स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई, अच्छा माइनस 2ab माइनस ab, अच्छा माइनस ab का मतलब क्या है माइनस 1ab, तो माइनस 2 माइनस 1 यानी कि हो जाएगा माइनस 3ab। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिए, अब पहले इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे और फिर y बाई 6ab स्क्वायर को 1 बाई माइनस 3ab से इक्वेट करेंगे, तो देयरफॉर x बाई माइनस 6a स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 3ab। यहां से x का वैल्यू आ जाएगा
ये पूरा माइनस 6a² 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में चला जाएगा। -6a² बाई -3ab। अब ऊपर नीचे से नेगेटिव नेगेटिव कटेगा, b कट जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा और नीचे का एक a, ऊपर का एक a को काट देगा तो ऊपर में सिर्फ क्या बचा 2a, क्योंकि ऑलरेडी ये नेगेटिव नेगेटिव कट गया। तो x का फाइनल वैल्यू कितना आया 2a। ये आ गया हम लोग का x का फाइनल वैल्यू। अच्छा, उसी तरीके से y/6ab² को इसके साथ इक्वेट करेंगे तो y/6ab² इज इक्वल टू 1/-3ab। अब ये 6ab² 1 के साथ मल्टीप्लाई होके पूरा 6ab² राइट हैंड साइड न्यूमरेटर में चला जाएगा तो 6ab² बाई -3ab। अच्छा, a से a कटेगा, 6 को कैंसिल करेगा 2 टाइम्स और 1b फ्रॉम द डिनोमिनेटर कैंसल्स 1b इन द न्यूमरेटर एंड दिस नेगेटिव साइन को हम लोग ऊपर लेके चल जाएंगे तो फाइनली क्या बचा -2b। मतलब y का फाइनल वैल्यू आया -2b। पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सम। पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सो नेक्स्ट सम जो मैं दिखाऊंगा, क्वेश्चन देने के बाद यू पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ। खुद से ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा है फिर मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, लेकिन जरूर से ट्राई करना। ओके, अच्छा, तो चलिए नेक्स्ट सम पे हम लोग चलते हैं। 2x plus y, this is question number 3. 2x plus y is equal to 23 and the second equation is 4x minus y is equal to 90. 4x minus y is equal to 90. अच्छा, चलिए वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। 1 2 3 4 5. I hope you have paused the video by now. So what people say na, maths is very tough, you are afraid of maths. Nothing to be afraid of. You just understand step by step. एक स्टेप के बाद एक स्टेप धीरे 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 समझ लो। मैथ्स एकदम इजी, देयर इज नथिंग इन मैथ्स। ओके, यू जस्ट फियर अननेसेसरली, नो नीड टू फियर एट ऑल। ओके, अच्छा, तो पहले क्या करना चाहिए, सब राइट में जो चीज है लेफ्ट में भेज के राइट साइड को 0 करना है। तो 2x प्लस y माइनस 23 इज इक्वल टू 0 और इसमें क्या हो जाएगा 4x माइनस y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। अब तुम लोगों को तो पता है कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब लिखना है। अब तक तो समझ ही गए होंगे कि a1 कितना होगा, बोलो, इट विल बी 2। b1 कितना होगा, y का कोएफिशिएंट, अच्छा y का यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है, मतलब 1, और c1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन में जो कांस्टेंट है यानी कि -23। अच्छा, a2 कितना होगा 4, b2 कितना होगा, अच्छा यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है सेकेंड इक्वेशन में -1, तो b2 हो जाएगा -1 और c2 कितना हो जाएगा -19। अब चलो जस्ट इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देते हैं।
तो x बाई b1c2 मतलब 1 इंटू -19 दैट इज -19 माइनस b2c1 तो -23 इंटू -21 हो जाएगा +23 इज इक्वल टू y बाई अच्छा C1A2 मतलब -23 इंटू 4 तो -4 3 192 माइनस C2A1 मतलब -19 इंटू 2 दैट इज -38 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 अच्छा तो 2 इंटू -1 दैट इज -2 माइनस A2 B1 दैट इज 4 1 4 अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं x बाई -23 -19 दैट इज -42 इज इक्वल टू y बाई ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -92 प्लस 38 तो कितना हो जाएगा आंसर तो नेगेटिव में ही आएगा क्योंकि बड़े के सामने नेगेटिव है तो 92 माइनस 38 दैट इज 4 1 दैट इज -54 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन -6 मतलब -2 -4 दैट इज -6 अच्छा अब हम क्या करेंगे अब तो तुम लोग जानते ही हो x बाई -42 को एक बार 1 अपॉन -6 के साथ इक्वेट करेंगे और दूसरी बार y अपॉन -54 को 1 अपॉन -6 के साथ इक्वेट करेंगे अच्छा मैं टाइम दे रहा हूं वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर लो और फाइनल आंसर कमेंट में लिख दो 1 2 3 4 5 अच्छा चलिए तो x इक्वल टू -42 बाई -6 नेगेटिव नेगेटिव कैंसल्स फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो 6 7 42 तो x का फाइनल वैल्यू कितना आया 7 ये आ गया x का फाइनल वैल्यू और y का फाइनल वैल्यू कितना आया देखते हैं -54 बाई -6 अगेन ये नेगेटिव नेगेटिव ऊपर नीचे से कैंसिल होके 6 9 54 तो y का फाइनल वैल्यू आया 9 समझ में आया अच्छा अगर आप लोग का स्कूल में इसके अलावा और कोई चैप्टर हो रहा है मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना जल्दी हो सके वीडियोस को बनाने के लिए बट स्टिल इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट please mention it in the comment box so that at least I can start with that particular chapter, with that particular concept. Okay? Please feel free to comment in the comment section and please take a screenshot of this one. अच्छा चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा अब तक मैं 3 सम्स दिखा चुका हूं बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे ना अब हम लोग इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये मैं अभी तक नहीं बोला लेकिन चलिए इसको मैं थोड़ा बता देता हूं क्योंकि यही है लास्ट टॉपिक और ये सारा सम्स जो मैं कर रहा हूं ना ये सारा क्लास 9 आईसीएसई एमएल अग्रवाल से ही मैं क्वेश्चंस सिलेक्ट किया हूं ठीक है तो आप देख लेना थोड़ा अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे दिया हुआ है 2/x प्लस 2/3y इज इक्वल टू 1/6 और दूसरा इक्वेशन दिया है 2/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 1 एक बार चेक कर लेता हूं हाँ अच्छा अब देखो ये 2/x को कैसे हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2 इंटू 1/x और इसको 2/3y को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2/3
इंटू 1/y इज इक्वल टू 1/6, है ना। तब ये हम लोग को एक टर्म मिल गया 1/x और दूसरा ये टर्म मिल गया 1/y। यहां पे अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं। 2/x को हम लोग 2 इंटू 1/x लिख सकते हैं, ठीक है। और -1/, तो ऑलरेडी है 1/y, दैट इज इक्वल टू 1। यहां पे भी 1/x और 1/y दोनों ही है। तो हम क्या कर लेंगे, जैसे कि 1/x और 1/y दोनों ही इक्वेशन में है, तो इसको हम लोग दूसरा कोई वेरिएबल पकड़ लेंगे। इसको मान लीजिए p पकड़ लिया, इसको मान लीजिए s पकड़ लिया। तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, लेट 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू s, ठीक है। तो ये वैल्यूज p और s को यहां पे रिप्लेस करने से हम लोग को क्या मिलता है, हम देख लेते हैं। Therefore 2x 1/x की जगह क्या लिख सकते हैं, p प्लस 2/3 ऑफ, अच्छा 1/y को क्या लिख सकते हैं, s मतलब 2s/3 दैट इज इक्वल टू 1/6। अच्छा, और यहां पे अगर p और s का वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 इंटू 1/x। 1/x का मतलब क्या है, p है, तो 2p माइनस, अच्छा, और 1/y मतलब s दैट इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये हम लोग को बन गया इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 2। अच्छा, ये है इक्वेशन 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके एक इस जैसा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में बदल लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 3, तो 3 इंटू 2p दैट इज 6p प्लस 2s इज इक्वल टू 1/6। फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 इंटू 6p दैट इज 36p प्लस 6 2 ज़र 12s इज इक्वल टू 3 1 ज़र 3। अब राइट और लेफ्ट साइड में जितना सारा टर्म्स है सबको 3 से डिवाइड कर दे रहा हूं, तो 3 से 36 डिवाइड होगा तो 12 रहेगा, 12p प्लस 3 से 12 डिवाइड होगा तो रहेगा 4s इक्वल टू 3/3 दैट इज 1। अब देखो इक्वेशन 1 कितना सिंप्लीफाई हो गया, एकदम सिंपल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में आ गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां s का कोएफिशिएंट है +4 और यहां s का कोएफिशिएंट है -1, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक बार एलिमिनेशन का भी रिवीजन कर ले रहे हैं, ठीक है, ताकि हम लोग का एलिमिनेशन भी एक बार रिकैपिचुलेशन हो जाए। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन को दोनों साइड में जो जो भी टर्म्स है पूरा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे एक बार इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, 12p प्लस 4s इक्वल टू 1, और 4 से मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन 2 कैसे हो जाता है, देखो 4 इंटू 2p दैट इज 8p माइनस 4 इंटू 1 -1, क्योंकि यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ s इज -1, तो 4 इंटू -1 दैट इज -4s इक्वल टू 4 1 ज़ा 4। अब ये दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे, ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली +4s -4s कैंसल्स, 12p plus 8p that is 20p that is equal to 1 plus 4 that is 5। तो p कितना आ जाएगा, p आ जाएगा 5/20, तो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो p का वैल्यू आ गया 1/4। ये हम लोग को काम में आएगा, बिकॉज दीज आर द वेरिएबल्स p एंड s दैट वी हैव कंसिडर्ड। ये हम लोग को क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, हम लोग को बोला कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y, p और s ये तो हम लोग कंसिडर किए हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला p का वैल्यू मैं इस इक्वेशन में बैठा देता हूं, इक्वेशन नंबर 2 पे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए अब
इस इक्वेशन में बैठा देते हैं, मतलब 2p यानी कि 2 इंटू 1/4 जो कि p का वैल्यू है माइनस s इज इक्वल टू 1। अच्छा 2 2 4, अच्छा यानी कि हाफ आया। अच्छा +1 को लेफ्ट साइड में ले लो, -1 हो जाएगा और माइनस s को राइट में भेज के प्लस s बना, तो अल्टीमेटली s इक्वल टू कितना आएगा। अच्छा 1 को हाफ से सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब हाफ -1 आएगा -हाफ, ये आ गया s का वैल्यू, ये आ गया हम लोग का s का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, यही s और p का वैल्यू यहां पे बैठा देंगे। मतलब हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं करने वाले हैं, जस्ट इसको और इसको वैल्यू लेके यहां पे बैठा देंगे। अच्छा तो 1/x कितना था, इक्वल टू p, और p का वैल्यू कितना आया 1/4, और 1/y कितना आएगा s मतलब -1/2, ठीक है। अच्छा अब ऊपर में कंपेयर कर लो 1 और 1, तो नीचे दोनों कंपेयर करो, तो x का फाइनल वैल्यू कितना आएगा 4, ठीक है। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ x। वैसे ही यहां पे कंपेयर कर लो, ऊपर में 1 और 1 कंपेयर हो गया, तो y का फाइनल वैल्यू कितना आया -2। दीज आर द फाइनल वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो हम लोग ये जो 1/x 1/y इसको दूसरा दोनों वेरिएबल, मैं p और s माना, आप a b मतलब x और y छोड़ के कोई भी वेरिएबल आप मान सकते हैं, a b मान लीजिए, m n मान लीजिए, w z मान लीजिए, कुछ भी, एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम x and y, and then we have replaced the entire thing and we went by the method of elimination। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। I hope you have taken the screenshot by now। ओके अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। I think this will be our question number 5. If I have made any error in giving the question number, please rectify that. Please rectify that. Acha, let me still check what was the previous question number that we have done. Acha, that was question number 4. Okay, now this will be question number 5. अच्छा, हम लोग सभी अगर वेरिएबल्स इन्वॉल्व है तो हम लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन डरने का कोई बात नहीं, सेम मेथड यूज करेंगे, या तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन वेरिएबल देख के डरने का कोई बात नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी। अच्छा, और दूसरा इक्वेशन जो दिया है ax प्लस बी वाई is equal to a square minus b square, and we have been asked to find out the values of x and y. So let us revise the method of substitution also once more, because आज का क्लास में हम लोग मेनली सीखे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैं एक सम एलिमिनेशन से, प्रीवियस सम ही एलिमिनेशन से सॉल्व करके थोड़ा रिकैप करवा दिया, अब चलिए सब्स्टिट्यूशन भी थोड़ा रिकैप करवा देते हैं। अच्छा, तो यहां से पहले x का वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा a प्लस बी, और माइनस वाई जब राइट साइड में जाएगा तो बन जाएगा प्लस वाई, ठीक है। अच्छा, यही वाला x का वैल्यू लेके हम लोग इस इक्वेशन में बैठा देंगे, तो क्या हो जाएगा a इंटू एक्स, एक्स मतलब a प्लस बी प्लस वाई, और प्लस बी वाई तो था, बाकी इक्वेशन जैसा है रख दो, कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ x का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से लेके सेकेंड इक्वेशन में रिप्लेस कर दिया। अच्छा, अब ये ब्रैकेट खोल के a के साथ ये तीनों मल्टीप्लाई कर दो, तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a इंटू बी हो जाएगा ए बी, प्लस ए वाई, हो गया मल्टीप्लाई। अब बाकी जैसा है रख दो, प्लस बी वाई
इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो प्लस ए स्क्वायर दोनों साइड से कट जाएगा, ठीक है। तो राइट साइड में सिर्फ क्या बचा, माइनस बी स्क्वायर, और ए वाई प्लस बी वाई को रख के लेफ्ट साइड में ये प्लस ए बी को राइट में भेज दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी, और माइनस बी स्क्वायर तो ऑलरेडी था। अच्छा, लेफ्ट साइड से हम लोग एक काम करते हैं, y कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस बी, क्योंकि इसमें से और इसमें से अगर y कॉमन ले लिए तो यहां से बचेगा a और यहां से बचेगा प्लस b। उसी तरीके से राइट हैंड साइड में हम लोग माइनस बी को कॉमन ले लेते हैं, तो अगर माइनस बी कॉमन चला गया तो यहां से क्या बचेगा, a प्लस, यहां प्लस क्यों बैठाएंगे, क्योंकि यहां माइनस इंटू प्लस, तभी जाके ये माइनस आएगा, और दोनों बी में से एक बी हम लोग कॉमन ले लिए तो बचा और एक बी, ठीक है। अब देखो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी होल ए प्लस बी, और ये वाला जो a प्लस बी है राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। अब ये a प्लस बी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, तो y का फाइनल वैल्यू कितना बचा, माइनस बी, y इक्वल टू माइनस बी, ठीक है। अच्छा, अब यही वाला y का वैल्यू हम लोग यहां पे रिप्लेस कर देते हैं, तो x इक्वल टू ए प्लस बी। अच्छा, y की जगह में क्या बैठा सकते हैं, माइनस बी, तो प्लस ऑफ माइनस बी, यानी कि x इक्वल टू ए प्लस बी। अब प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस और b, तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गए, x का जो फाइनल वैल्यू आएगा ये आएगा a। यहां हम लोग कौन सा मेथड का यूज किया, सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोग एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड भी रिवाइज कर लेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। Please take a screenshot of this one. Acha. Now I will give you one homework question. अच्छा, इसका मैं हिंट भी आपको दे दूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप सब इसको ट्राई करके इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करें। एंड द स्टूडेंट हु विल बी कमेंटिंग, आई वांट यू टू राइट योर नेम, क्लास एंड स्कूल, so that I can praise you in front of everyone in my next video. Okay, so one question for homework. The question is this: 41x plus 53y is equal to 135. This is equation number 1, and the second equation is 53x plus 41y equal to 147. This is our equation number 2. Now see, if you want to do it by elimination method, the coefficients of x and y are quite big. Okay, so if you multiply 53 by 41, then 41 by 53, it will become very big numbers. You might get confused. So the hint is, first you add the LHS and RHS of equation number 1 and 2, and also the RHS. First you add LHS of equation 1 with LHS of equation 2, and RHS of equation 1 with RHS of equation 2, and you will get a simple, you will get something like this: x plus y equal to something, and then you do like this: equation 1 minus equation 2, both on LHS and RHS. First you do this addition operation, then you do this subtraction operation.
for both the sides, LHS and RHS of equation 1 and 2, you will get two simple equations, and then those two simple equations you solve by any of the three methods: substitution, elimination, or cross multiplication. Okay, so I hope you like the video. Please follow us on WhatsApp and subscribe our YouTube channel, and keep studying. Don't be disheartened, don't be scared of maths. I am all there for you. Wish you good luck. Bye bye.